जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बाबा की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ कि बाबा ने मुझे प्रथम बार साक्षात दर्शन कब दिए। पीछे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें गुरु चरित्र के पारायण का वर्णन किया था कि गुरु चरित्र का पारायण करने से पहले ये बात दिमाग में आई कि इस पारायण का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बाबा फिजिकली प्रकट हो गए, 7 साधुओं के दर्शन हो गए। तो अब प्रथम बार बाबा ने साक्षात दर्शन कब दिए थे, आज इस लीला का वर्णन करेंगे। तो ये बात सन 2007 की है। बीटेक का मेरा लास्ट सेमेस्टर था, कंपनियां आना स्टार्ट हो गई थी, प्लेसमेंट होना शुरू हो गया था। तो ऐसे ही एक दिन मैं दिमाग में एक विचारधारा चल रही थी कि मेरा कंपनी में हो गया तो पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि कंपनी में तो शिफ्ट होती है, सुबह की होती है, शाम की होती है, चेंज होती रहती है। तो सुबह शाम का जो शेड्यूल है पूजा पाठ का, वो तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तब क्या होगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तो यही इसी विचारधारा में मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था। कमरे से 50 या 60 मीटर पहले एक चाय की दुकान पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो चाय पी ली जाए यहाँ पे, उसके बाद ही जाएंगे। तो मैं चाय पीने के लिए अंदर आया और उससे चाय वाले से बोला कि चाय बना दो एक। अब मैंने क्या देखा कि पहले से ही वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो वो उनके सिर पे टोपी थी और उन्होंने कुर्ता पहन रखा था। और मैं चाय आई, चाय पीने लगा। उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसको जलाने लगे। फिर बोले भैया बीड़ी पी लो। मैंने कहा अरे मैं नहीं पीता। तो वो बोले अरे नहीं, अपनों से पूछने का फ़र्ज़ होता है, अभी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनों से पूछूं। तो मैंने पूछा। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो ऐसे ही चाय पकौड़ी खाने लगा, मैंने तो इनसे पूछा ही नहीं। फिर मैं ऐसी चाय पीते पीते चाय ख़त्म भी हो गई और वो बार बार उसी पे जोर दें कि नहीं भाई मेरा अपनों से पूछने का फ़र्ज़ बनता है, अपना तो अपना ही होता है। तो इस वजह से मैं पूछा, फ़र्ज़ है मेरा ये। मैंने दोबारा से चाय ऑर्डर की और उनसे कहा कि आप चाय पियेंगे। तो उन्होंने सर पर हाथ रखा, बोले नहीं नहीं आप पियो, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो फिर वो अपने वाली बात कहें कि भाई अपना तो अपना है, अपने से पूछने का फ़र्ज़ है। फिर बोले नौकरी लग गई। तो मैंने कहा नहीं नौकरी अभी कहाँ लगी, अभी तो लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद फिर कंपनी आना स्टार्ट हो गई हैं हमारे यहाँ पे, उसके बाद लगेगी। बोले नौकरी तो मैं लगवा दूँगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं नौकरी लगवाऊँ, भाई अपनों का काम करना मेरा फ़र्ज़ है। तो मुझे लगे यार ये कौन है, ये पर्सन बार बार अपना अपना गाए पड़े हैं, ना जान ना पहचान, और फिर ये मेरी नौकरी लगवाएंगे। मैं चलो कोई नहीं। काफ़ी देर तक वो बातचीत करते रहे, फिर वो सिस्टम को भला बुरा कहने लग गए। भला बुरा कहते कहते फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि भाई मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्या। और ऐसे ही फिर थोड़ी देर में वो घर की बातों पे आ गए कि घर के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, आगे का भी जानते हैं। और पापा के और मदर के बारे में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बातें की। तो मुझे आश्चर्य तो हो, पर मुझे लगे ये कौन है, ये पर्सन बार बार कभी मेरी नौकरी की बात कर रहे हैं, कभी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं बार बार, कभी मेरे घर के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बूढ़े बाबा हैं, कोई बात नहीं। वो ऐसे ही बार बार अपना अपना कहते रहे। और उसके बाद मैं जब चलने लगा तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूं। तो उन्होंने फिर सर पर हाथ रखा, बोले हाँ ठीक है। मैं ऐसे ही अपना बैग उठाकर रूम की तरफ आया। मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे, इतने में ही पूरा साईं सच्चरित्र मेरे दिमाग में घूम गया। और उन्होंने जो बातें कही थी कि जैसे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सिस्टम को भला बुरा कह रहे थे, तो जैसे बाबा कभी कभी क्रोधित हो जाते थे, बिल्कुल वो चीज़। और फिर दूसरा अपनों वाली बात कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनों का मैं काम करूं, अपनों से पूछूं। और घर के बारे में उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन सब से मुझे लग गया कि ये कोई साधारण पर्सन नहीं हो सकते। कोई कैसे भी कपड़ा पहना है, उस कपड़ों से उनकी जो भी महानता है उसको आप नहीं आंक सकते। मेरे दिमाग में है कहीं साईं बाबा तो नहीं है भी इतनी सारी बातें
किसी साधारण मनुष्य में तो हो नहीं सकती। तो मैंने बैग रख के तुरंत ही आया, मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे, वो लौट कर आया तो क्या देखा कि वो नहीं थे। मैंने उससे पूछा, उसका नाम विनोद था, विनोद वो बाबा जी थे, वो कहाँ चले गए? बोले पता नहीं कहाँ गए, वो कहीं नहीं दिखे। वहाँ से जो मेन सड़क है वो भी काफ़ी दूर है, इतनी देर में तो वो सड़क पर भी नहीं पहुँच पाते, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे, वहाँ थे ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि बताओ, बाबा आए, दर्शन दिए और मैं पहचान ही नहीं पाया उनको। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, बाबा जिसको जनाना चाहें उसको जना देते हैं, जिसको दर्शन देना चाहें उसको दर्शन दे देते हैं। पर उन्होंने जो शब्द यूज किए उससे बड़ा आश्चर्य हो कि कैसे इतनी कुशलता से, बताओ, सब कुछ बोल के भी और कुछ एकदम वो ही नहीं होने दिया एहसास, और आशीर्वाद दे गए। मैं आपको बताऊं कि मेरी टीचिंग में जॉब लगी और तब से मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ, और मेरा पूजा पाठ का जो काम है वो कहीं भी नहीं रुका। जैसे मैं करता था वैसे ही, कोई काम कहीं से कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हुआ। पहले मैंने रेवाड़ी में टीचिंग की थी SITM में, फिर गुड़गांव में BM कॉलेज में टीचिंग की थी, फिर BIMT में टीचिंग की थी, उसके बाद TMU में आ गया। अब मुरादाबाद में यहाँ तो अपना आश्रम है और मंदिर भी है जहाँ से बाबा के बारे में पता चला था। तो दोनों ही चीज़ें मतलब फलदायी हो गई कि साहब आश्रम भी जा सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं। तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा उपकार कि इसको भुलाया नहीं जा सकता। बाबा की बहुत बड़ी लीला थी कि उन्होंने बिल्कुल निर्भय कर दिया सर पे हाथ रख के कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ, मैं सब कुछ। साईं सच्चिद में भी एक जगह वर्णन आया है कि जब तुम सारी चिंताओं को त्याग कर मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम्हारे सारे कार्य मैं स्वयं करूँगा, और वैसा ही बाबा कर रहे हैं। मुझे बाबा की ये लीला बहुत अच्छी लगी। बाबा ने अपने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। जय साईं राम।